Hello students, welcome back to my channel after a long time. Many of you must be wondering as to why I have not been active here. I mean, this channel was created as a platform where I would discuss a lot of new content, a lot of unexpected things related to English grammar and vocabulary. And if you remember it well, I did discuss a lot of useful content with you about common mistakes of grammar, incomplete meaning of a particular word, and certain miscellaneous things. So I did discuss all those things, but unfortunately those were the early days of this channel. And over the last 15 to 16 months, I have not posted any video whatsoever regarding knowledge of English. मैं बीच में आया था, I came in between, but that was only for making certain announcements about my live classes on Unacademy. उसके अलावा मैंने अभी तक कोई वीडियो इधर अपलोड नहीं किया. And to be very honest with all of you, it's been a fault on my part. But the good thing is that today onwards, I am going to resume my sessions here on this channel. वैसे आज भी मैं अनाउंसमेंट करने ही आया हूँ, बट द अनाउंसमेंट इज़ पर्टिकुलरली अबाउट दिस चैनल, और वो ये है कि अब से हफ्ते में 3 दिन 3 days अ वीक मैं दोपहर में 12 बजे वीडियो अपलोड किया करूँगा, जो अराउंड 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक का होगा. और उस वीडियो का कंटेंट क्या होगा? इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, इन सब चीज़ों की जो बारीकियां हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो जनरली पढ़ने को आसानी से नहीं मिलती हैं, इन चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन किया करूँगा. कभी कभी मैं अपने कुछ क्वेश्चंस लेके आया करूँगा, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे वो सेंटेंस करेक्शन के, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, या मैं आपको कोई नया कॉन्सेप्ट और नया टॉपिक पढ़ाऊँगा कभी. तो मतलब इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बट be assured about the fact that the content will be completely new, it will be original and it will be full of value addition. इसके अलावा अक्सर मैं अपने वीडियोस में एक बात बोलता हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होती है. आप लोगों को इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर का ठीक ठाक आइडिया होता है, वोकैबुलरी भी आपकी बेसिक लेवल की होती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपकी जो भी नॉलेज होती है वो सरफेस लेवल की होती है, ऊपरी, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं सुपरफिशियल नॉलेज. मिसाल के तौर पे 2 प्रेपोजिशंस हैं, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट. आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आई एम मोर देन श्योर कि एटलीस्ट 80-90% को पहले से पता होगा कि इन दोनों का हिंदी मीनिंग क्या है. के बावजूद, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली ही कुड नॉट विन द कॉम्पिटिशन, या डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली ही कुड नॉट विन द कॉम्पिटिशन. ढंग से अभ्यास करने के बावजूद वो प्रतियोगिता नहीं जीत पाया. अब आप लोगों को इतना पता है कि इसका मीनिंग क्या है, आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसमें ऑफ आ रहा है, इसमें ऑफ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि एक और प्रेपोजिशन है जो सेम मीनिंग कैरी करता है, और इस प्रेपोजिशन को द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने एडिटोरियल्स में, फ्रंट पेज पे. आप इनकी जगह इसका भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से इनफैक्ट बात शुरू होती है कि इनमें आपस में और भी डिफरेंसेस हैं कि इसके बाद जेरेंट फॉर्म नहीं आएगी, मतलब आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह काम करे, इनके बाद आ जाएगी. ये सब जो बातें, इसी टाइप से मैं डिस्कशन करता हूँ. मतलब मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मेरे वीडियोस के थ्रू या मेरी क्लासेस के थ्रू, चाहे मैं यूट्यूब पे अब जो लूँगा या मैं जो अनअकैडमी पे लेता रहता हूँ, उनसे आपको कुछ नया जानने को मिले, आपका वैल्यू एडिशन हो. वही घिसा पिटा कंटेंट जो लोकल ग्रामर की बुक्स में दिया है, जिसको टीचर्स खुद रट के पढ़ा रहे हैं, क्लास में आके बस वॉमिट आउट कर दे रहे हैं, वो मैं कभी भी नहीं करता हूँ. एंड पीपल हु हैव अटेंडेड माई क्लासेस, दे नो इट फॉर अ फैक्ट कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना मैं चाह रहा हूँ. अच्छा, तो ये एक बात हुई. ये प्रेपोजिशंस थे तीनों अपने आप में. ये एडवर्ब भी हो सकता है, वो कैसे यूज़ होगा,
ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो मैं यूट्यूब पे आऊँगा मैं इसी तरह की बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सवाल क्या क्या बन सकते हैं एरर एनालिसिस के, फिल इन द ब्लैंक्स के, या आपको लिखने में यूज़ करना हो पैराग्राफ ऐसे राइटिंग में, तो आप इनको कैसे यूज़ करेंगे, आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटी है। अच्छा, अब डू वर्ड को ले लेते हैं। डू, ये तो आप लोगों को पता होगा कि डू के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। डू का मतलब होता है, डू का मतलब हो सकता है कोई काम करना, जब ये मेन वर्ब होता है। इसके अलावा डू हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें इसका यूज होता है, जैसे कि दे डू नॉट प्ले या डू दे प्ले, इस टाइप से। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डू का एक मीनिंग पनिश करना भी होता है? जैसे कि एग्जाम्पल है, द पुलिस डिड मी फॉर रैश ड्राइविंग। द पुलिस डिड मी फॉर रैश ड्राइविंग, इसका मतलब हुआ द पुलिस पनिश्ड मी फॉर रैश ड्राइविंग। इसी डू की सेकंड फॉर्म आ गई डिड, और मीनिंग हो गया पनिश करना। ठीक ऐसे ही डू का एक मीनिंग होता है स्टील, टू स्टील समथिंग, कोई चीज़ चुराना। सेंटेंस है, अ लॉट ऑफ ज्वेलरी वॉज डन फ्रॉम दिस शॉप येस्टरडे। इसका मतलब हुआ लॉट ऑफ ज्वेलरी वॉज स्टोलन फ्रॉम दिस शॉप येस्टरडे, चुराई गई इस दुकान से कल। तो ये इसके बिल्कुल ही रेयर मीनिंग्स थे। और इसी टाइप की बातें, इसी टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, चाहे मैं यहाँ यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड करूँ, चाहे मैं अनअकैडमी पे लाइव क्लास लूँ। और मेरा शेड्यूल क्या होने वाला है मैंने आपको सब बता ही दिया है। और अनअकैडमी पे जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ उनका भी मेरा क्या शेड्यूल रहता है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में सब दिखाई दे जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट डन इट येट, and do share this video and my upcoming videos with your near and dear ones. Thank you.